चलिए शुरू करते हैं टॉपिक 10, जो कि आज का आपका टॉपिक है सरल आवर्त गति का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एस.के. झा सर का जो 5th एडिशन का बुक निकला है साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है तो वक्र होगा। देखिए एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परवलयाकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन पर उसका त्वरण क्या होता है। तो देखिए महत्तम विस्थापन पर उसका जो त्वरण होता है महत्तम होता है। किसी पिंड के अपनी मध्य स्थिति के अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आयाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक साधारण लोलक के धातु का बॉम्ब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तो उसकी समय अवधि क्या होगी, यानी कि टाइम पीरियड उसका क्या होगा, तो यथावत वही रहेगी, यानी कि कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक सरल दोलन का 1 सेकेंड में दोलन f है और एक में उसकी प्रभावी लंबाई है, ठीक है, l उसकी प्रभावी लंबाई है, g बराबर गुरुत्व जानत त्वरण, तो समय अवधि t बराबर क्या होता है, t बराबर 2 पाई रूट अंडर L/g होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है, जब लड़की खड़े होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाले समय को क्या होता है, तो यानी कि समय क्या लगता है, कम लगता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक समान हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वह अपने से होकर गुजरता है, तो कहाँ होता है अधिकतम, वो होता है जो आपका अंतिम बिंदु पर होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए RRBJ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्या होगा उसका आवर्तकाल, जब कोई व्यक्ति खड़ा है और बैठ जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब कोई व्यक्ति झूले पर बैठी स्थिति में है और जब वह खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा, यानी कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है, दोलन करते समय लोलक के गोलक का शून्य वेग होता है, यानी कि दोनों महत्तम विस्थापन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सरल लोलक के आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या संबंध है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/g। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, यदि उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए जब सरल लोलक के आयाम को बढ़ाया जाएगा तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जब एक सरल लोलक को गोलक खोखला होता है एवं पानी से भरा है तो इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इसके बाद पुनः पूर्व के मान पर आ जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेलवे जे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी सरल लोलक की किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहां उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है, यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लोलक की आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है।
यदि एक साधारण लोलक यानी कि जिसे पेंडुलम कहा जाता है उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित उल्लेखीय गतिविधियों में से किस स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो एक पेंडुलम का झूलना क्या हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है। झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है, तो देखिए उसके जो गति होता है आपका आवर्ती गति होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।